सबसे पहले यहाँ पे आइए 1 मिनट। ये बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। अभी आप अपने घर पे आई हो, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ये बताओ अभी आप क्या चाहती हो? मतलब जिस व्यक्ति के साथ तुमने शादी रचाई थी, उसके साथ मतलब अभी क्या फैसला लिया? आपको मम्मी-पापा के साथ रहना है? हाँ। जिनसे आपने शादी रचाई थी या 2-3 महीने से साथ थी, उनके साथ तो नहीं रहना है? नहीं। अभी जो भी आप ऑन कैमरा बयान दे रही हो, ये बताओ बिल्कुल होश-वास में तो दे रही हो? हाँ। ऐसा तो नहीं कि मतलब बाद में अभी बोल रही हो कि हमें उनके साथ नहीं रहना है, फिर अगले इंटरव्यू में बोल दो कि नहीं मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। नहीं। अभी क्या करना क्या है? तुमको क्या लग रहा है कि अभी क्या करना है? पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है? पढ़ लिख कर कुछ बनना है? हाँ। तो देखिए ये संध्या है जो कि बोल रही है कि अब मुझे अपने मम्मी-पापा के साथ में रहना है और पढ़ लिख कर कुछ करना है। अभी आपकी उम्र कितनी है संध्या? 11। 11। हम्म। तो देखिए ये संध्या है अपने घर पे है, फिलहाल में खुश है, बोल रही है कि हमें अपने मम्मी-पापा के साथ में रहकर पढ़ाई करना है और इस घर के लिए अब रहना है। जो इसने गलती किया था, तुम मान रहे हो कि गलती कर दी थी? हाँ। क्या लग रहा है कि इस बिना समझदारी में ऐसा घटना हो गया था? हाँ। और जो आरोपी है उसको क्या होना चाहिए? सज़ा होनी चाहिए? हाँ। चलिए तो ये बहुत गरीब फैमिली है और बहुत ही इन लोगों का हालत बहुत ही गंभीर है। एक चीज़ और बोलूँगी कि ये बच्ची अब पढ़ना चाहती है क्योंकि अभी जो हुआ इसके साथ अब दिमाग इसका काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये बच्ची का स्टेटमेंट अब है कि अब वो पढ़ना चाहती है, अब आगे बढ़ना चाहती है, इन चीज़ों को भूलना चाहती है। इसमें सब लोगों का सहयोग होना चाहिए, माता पिता का, गाँव वालों का। बार बार टोन ना मारे, बार बार ताना ना दे। और हम मीडिया बंधु जब आते हैं इनसे बात करने के लिए तो पॉजिटिव चीज़ें उनके दिमाग में डाल कर जाए। वो सारी पुरानी चीज़ों को अगर कुदेरिएगा तो बच्ची का दिमाग डिप्रेशन में जाएगा कि वो क्या कर दी, वो हदस जाएगी, डर जाएगी। तो उन चीज़ों से निकालना हमारा काम है, हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। और बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गलत हुआ है बच्ची के साथ या परिवार के साथ। अब जिसके साथ हुआ है उसको सज़ा दिलाना भाई कानून का काम है, कोर्ट का काम है। हम लोग का जो काम था हम लोग कर दिए। नमस्कार, आप अनोखी पहल देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी बच्ची के घर में जिस बच्ची का खबर लगातार यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। बच्ची का उम्र महज 11 साल है। उसने 40-45 साल के व्यक्ति से शादी रचा ली थी। फिलहाल बच्ची यहाँ पे घर पे आई है और वो जो आदमी था वो जेल में है। चलिए यहाँ पे हम बच्ची से बात करेंगे कि अभी फिलहाल में इसका क्या कुछ भी बयान आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आइए 1 मिनट। ये बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। अभी आप अपने घर पे आई हो, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ये बताओ अभी आप क्या चाहती हो? मतलब जिस व्यक्ति के साथ तुमने शादी रचाई थी, उसके साथ मतलब अभी क्या फैसला लिया? आपको मम्मी-पापा के साथ रहना है? हाँ। जिनसे आपने शादी रचाई थी या 2-3 महीने से साथ थी, उनके साथ तो नहीं रहना है? नहीं। अभी जो भी आप ऑन कैमरा बयान दे रही हो, ये बताओ बिल्कुल होश-वास में तो दे रही हो ना? हाँ। ऐसा तो नहीं कि मतलब बाद में अभी बोल रही हो कि हमें उनके साथ नहीं रहना है, फिर अगले इंटरव्यू में बोल दो कि नहीं मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। नहीं। अभी क्या करना क्या है? तुमको क्या लग रहा है कि अभी क्या करना है? पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है? पढ़ लिख कर कुछ बनना है? हाँ। तो देखिए ये संध्या है जो कि बोल रही है कि अब मुझे अपने मम्मी-पापा के साथ में रहना है और पढ़ लिख कर कुछ करना है। अभी आपकी उम्र कितनी है संध्या? 11। 11। हम्म। तो देखिए ये संध्या है अपने घर पे है, फिलहाल में खुश है, बोल रही है कि हमें अपने मम्मी-पापा के साथ में रहकर पढ़ाई करना है और इस घर के लिए अब रहना है। जो इसने गलती किया था, तुम मान रहे हो कि गलती कर दी थी? हाँ। क्या लग रहा है कि इस बिना समझदारी में ऐसा घटना हो गया था? हाँ। और जो आरोपी है उसको क्या होना चाहिए? सज़ा होनी चाहिए? हाँ। चलिए भा मैम से हम बात करेंगे इस खबर को लेके, क्योंकि मैम भी इस खबर को कवरेज की हैं और इनके चैनल से भी काफ़ी लोग देखें। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप यहाँ पे आई हैं मैरवा में उसी 11 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुआ था, आपने 2 दिन पहले कवरेज किया था। अभी फिलहाल में आप आई हैं, बच्ची घर पे मौजूद है, आप बात की, क्या कुछ अपडेट मिला आपको? देखिए सबसे पहले हम बोलेंगे कि जब भी कोई बच्ची का उम्र कम होता है, मतलब हम 18 नहीं हम 20 साल से कम उम्र की जो भी लड़कियां होती है उन लोगों के पास दिमाग कम होता है, मैच्योर नहीं हो पाती। तो माँ बाप ध्यान दें, माँ बाप उसके पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब बच्ची शिक्षित होगी, पढ़ेगी लिखेगी तो उनको समझ में आए कि हमारे इर्द गिर्द कितने दरिंदे हैं जो उनको खाना चाहते हैं, निगलना चाहते हैं। जब लड़कियाँ सड़क पर चलती हैं ना तो बहुत लड़के देख करके लाइन मारते हैं, समझिए, या छेड़खानी करते हैं। तो उस चीज़ पर कैसे बच्चियों को
बिहेव करना चाहिए, कोई आप पे गंदी नज़र डाला हुआ है तो वो किस तरह का इंसान हो सकता है, उस पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आपके फैमिली को बताना है या फिर अपने मित्र को बताना है, कैसे सही लोगों से राय लेना है। तो ये बच्चियों को समझ में आना चाहिए और पेरेंट्स का काम है, जो माता पिता हैं वो अपनी बच्ची को सही दिशा में ले जाएं, सही दिशा दिखाएं भाई, क्योंकि समझाएंगे तभी बच्ची सही से रहेगी। क्योंकि अगर किसी लड़की का इज्जत जाता है तो पूरे परिवार का इज्जत जाता है, पूरे गांव का इज्जत जाता है। तो उस चीज़ पर गांव वाले, परिवार वालों को खासकर ध्यान देना चाहिए। ये बताइए, आप यहाँ पे जब खबर करने हैं फिलहाल अभी घर में, यहाँ पे देखिए कि लाइट भी नहीं है, लाइट कोई भी नहीं है, गांव कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब फैमिली है और बहुत ही इन लोगों का हालत बहुत ही गंभीर है। एक चीज़ और बोलूँगी कि ये बच्ची अब पढ़ना चाहती है, क्योंकि अभी जो हुआ इसके साथ अब दिमाग इसका काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये बच्ची का स्टेटमेंट अब है कि अब वो पढ़ना चाहती है, अब आगे बढ़ना चाहती है, इन चीज़ों को भूलना चाहती है। इसमें सब लोगों का सहयोग होना चाहिए, माता पिता का, गांव वालों का। बार बार टोन ना मारे, बार बार ताना ना दे। और हम मीडिया बंधु जब आते हैं इनसे बात करने के लिए तो पॉजिटिव चीज़ें उनके दिमाग में डाल कर जाए। वो सारी पुरानी चीज़ों को अगर कुदेरिएगा तो बच्ची का दिमाग डिप्रेशन में जाएगा कि वो क्या कर दी, वो हदस जाएगी, डर जाएगी। तो उन चीज़ों से निकालना हमारा काम है, हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। और बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गलत हुआ है बच्ची के साथ या परिवार के साथ। अब जिसके साथ हुआ है उसको सज़ा दिलाना भाई कानून का काम है, कोर्ट का काम है। हम लोग का जो काम था हम लोग कर दिए। क्या लग रहा है जो अभी महेंद्र पांडे था उसको कैसी सजा होना चाहिए आपके हिसाब देखिए, मेरे हिसाब से मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि गलत किया है, ऑब्वियस सी बात है, गलत तो किया है तो सज़ा तो होगी ही। उस वकील से बात किए हैं तो मिनिमम सज़ा 10 साल तो बताया जा रहा है, पॉक्सो एक्ट है तो उम्र कैद भी हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरह का प्रावधान है सज़ा का। अब भगवान जाने कौन सा सज़ा होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि भाई जब एक घर में कोई मर्द गलती करता है ना तो उसका खामियाजा पूरा परिवार को भुगतना पड़ता है। तो उसका भी परिवार काफ़ी गरीब है और बीबी, माँ, 2 बच्चा, एक अपाहिज बच्चा है, तो उसमें उसका कैसे चलेगा वो भी मुझे बुरा लग रहा है। क्योंकि मैं उसके घर भी गई थी, यहाँ का भी हालत ख़राब है, वहाँ का भी हालत ख़राब है, तो परिवार ही पीसेगा और कुछ नहीं। वो तो गया जेल, उसका क्या है। यहाँ पे मेरा सवाल रहेगा, जो भी यूट्यूब पे खबर लड़कियां देख रही हैं, कम उम्र के लड़के देख रहे हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा एक गलत संदेश पहुंच गया था कि मतलब 11 साल की लड़की ऐसा कर लिया। ये चीज़ हाईलाइट हो गया तब ना। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें उठकर आती नहीं है, हम जैसे मीडिया बंधु वहाँ पर जाते नहीं हैं तो पता नहीं चलता कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना लड़कियों का भी काम है भाई। आप खुद अपना सेफ्टी, अपना इज्जत का ध्यान रखिए। अगर आपका एक बार इज्जत चला गया ना तो वापस तो नहीं आएगा, चाहे ये आप लिख कर ले लो, ठीक है। और लड़के यहाँ पर जो आपके आजू बाजू आपकी तारीफ करने में लगे रहते हैं ना, तो उन पर ध्यान दीजिए कि वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना चाहते हैं, आपका मिसयूज़ करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप कहीं की नहीं रहिएगा। तो ध्यान देना आपका काम है भाई। आप लड़की हैं, अपनी इज्जत को बचा कर चलिएगा तो आप बहुत कुछ करिएगा बस। तो क्या लग रहा है, मतलब फिलहाल जब यहाँ पे आप आई हैं तो लग रहा है कि बोलते हैं कि सुबह का भूला कर शाम बच्ची जो की है कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई करेगी, आगे बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी बहुत कम उम्र है, 10 साल पढ़ाई करेगी तो बहुत चीज़ें बदल भी जाएंगी और बहुत अच्छा भी रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पेरेंट्स को और गांव वालों को, बच्चियों को सपोर्ट करना पड़ेगा बस। बिल्कुल सही बात बोली, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप लोग को इस घटना पे क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइए।